2, 1, 0. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद एक और कीर्तिमान रच दिया है। जी हां, आपने सही सुना। अब चंदा मामा के बाद सूरज चाचू की बारी है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को आज 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ चुका है। एक बार फिर से इतिहास रचने की कगार पर पहुंच गया है। एक बार फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। अब देश के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को 11:50 पर लॉन्चिंग कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्षयान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा दिया जाएगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। जानिए इस लॉन्चिंग से जुड़ी हुई क्या-क्या खबरें हैं। सूर्य का अध्ययन करने के बाद भारत के महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 के बेहद सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बहुत बहुत बधाई। पूरा देश बेहद उत्साहित है और अपने सुपर वैज्ञानिकों पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है। इसके सभी उद्देश्यों को पूरा करने की हम शुभकामनाएं करते हैं, कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। हम चांद पर ही नहीं रुकेंगे, अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण को लेकर इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर को बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए सनशाइन मोमेंट है। हम सभी का भाग्य है कि हम श्रीहरिकोटा में बनने वाले एक सफल इतिहास का हिस्सा हैं। भारत के पहले सौर मिशन के सफल प्रक्षेपण पर टीम इसरो को बहुत बहुत बधाई। PSLV से अलग होकर आदित्य L1 अपनी यात्रा पर आगे निकल चुका है। आदित्य L1 अपनी यात्रा पर निकल चुका है। PSLV एक्सेल रॉकेट से आदित्य L1 अलग हो चुका है और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चुका है। यहाँ से इसकी 125 दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ से धरती के चारों तरफ 16 दिनों तक 5 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी SOI से बाहर चला जाएगा। आदित्य L1 को लेकर उड़ान भर रहे PSLV एक्सेल रॉकेट के चौथे स्टेज का इंजन दोबारा ऑन हो चुका है। आदित्य L1 सही दिशा में जा रहा है। सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद रॉकेट से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अलग हो जाएगा। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लेकर इसरो PSLV रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भर ली है। आज सुबह 11:50 पर इसे लॉन्च कर दिया गया है और अब ये अपने पथ पर आगे बढ़ चुका है। जब मिशन को लॉन्च किया गया था तो उस दौरान श्रीहरिकोटा के व्यूअर्स गैलरी में मौजूद भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए। थोड़ी देर में आदित्य L1 अपनी तय कक्षा में पहुंचेगा। आदित्य L1 के साथ सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड्स भी शामिल हैं। इसमें PA यानी कि पापा पेलोड की काफी चर्चा है। ये अपने खास नामकरण की वजह से भी लोगों को उत्सुकता का केंद्र है। पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयंस की दिशाओं की स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। इसके साथ ही चार्ज कणों यानी आयंस के वजन का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी LEO से कर चुका है। PSLV एक्सेल रॉकेट कुछ देर में आदित्य L1 को उसके तय किए गए LEO में छोड़ देगा। यहाँ से यह धरती के चारों तरफ 16 दिनों तक 5 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। यहाँ से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। इस यात्रा में इसे 109 दिन लगेंगे। आदित्य L1 को 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है, लिहाजा यात्रा बेहद मुश्किल है। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद ही इसने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया।
रॉकेट वैसे तो आदित्य को 25 मिनट में ही तय कक्षा में पहुंचा देने वाला था। यह रॉकेट के सबसे लंबी उड़ानों में से एक है। इसरो अपने सूर्य मिशन PSLV C57 आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर चुका है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से तय समय 11:50 पर की गई। ये लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से की गई। इस रॉकेट की यह 25वीं उड़ान थी। रॉकेट PSLV XL आदित्य को उसके तय ऑर्बिट में छोड़ने निकल चुका है। लॉन्च के ठीक 1 घंटे बाद आदित्य L1 अपनी कक्षा में पहुंच चुका है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत से जलने वाले देश चीन और अमेरिका या पाकिस्तान तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 को आज सुबह लॉन्च कर दिया गया है। सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर समय बीतते हुए देख रहे हैं। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ेगा। यह रॉकेट L1 को धरती की निचली कक्षा में छोड़ेगा। इसकी पैरोजी 235 किलोमीटर और एपोजी 19,500 किलोमीटर की होगी। पैरोजी का मतलब है कि धरती की सबसे नजदीकी दूरी और एपोजी का मतलब है अधिकतम दूरी, यानी कि ये अंडाकार पथ में चक्कर लगाएगा। आदित्य L1 का वजन 1480 किलोग्राम से ज्यादा है। लॉन्च के करीब 63 मिनट के बाद यह अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग हो चुका है। सतीश धवन स्पेस सेंटर में आदित्य L1 के मिशन के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया गया है। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ेगा। XL वेरिएंट की 25वीं उड़ान है। लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से हो रही है। ये रॉकेट 145.62 फीट ऊंचा है। लॉन्च के समय इसका वजन 321 टन रहता है। ये 4 स्टेज का रॉकेट है। लैरेंज पॉइंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में L कहा जाता है। आदित्य L1 को सूर्य के निकट इसी पॉइंट पर पहुंचना है। ये नाम गणितज्ञ जोसेफी लुइस लॉरेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही इन लॉरेंज पॉइंट्स को खोजा था। जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों के गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। आदित्य L1 के मामले में ये धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 की सफलता के लिए पूरे देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। जम्मू में छात्रों ने इस मौके पर खुशी जाहिर की। एक छात्र ने बताया कि हम सूर्य मिशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। ये गर्व का पल है। हमें इस पल को पूरे हर्षोल्लास के साथ जीना चाहिए। हमारा पूरा स्कूल इसरो के साथ है। इसकी सफल लॉन्चिंग के साथ साथ इसके अपने कार्य में सफल होने की भी कामना करते हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व है। आगे चलकर हम भी ऐसे ही कीर्तिमान बनाना चाहते हैं। हम भी ऐसे ही वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।